लेक्चर 5th है ना ये अनन्या? यस सर। चलो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एक बार देखते हैं। देखो बच्चे, अगर हमने बोला कि जैसे आता है हमारे पास क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालो। ठीक है, अब देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ, वो सारी चीजें समझते हैं। सबसे पहले कौन आंसर करेगा? विधि तुम ही बोलो। यस सर। सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। अच्छा, लेट दिस पॉइंट बी पी x1 y1। ठीक है, ये निकालना है आपको पी टी। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये बात समझ आ गई बच्चे? सेंटर ऑफ यस द सर। सर्कल क्या होगा, जल्दी बताओ, सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा? माइनस जी कॉमा माइनस है। माइनस जी माइनस एफ। अच्छा, अब ये एंगल 90 होगा, हाँ या ना? ये एंगल 90 होगा कि नहीं होगा? यस ये सर। बात समझ आ गई? एक मिनट। अच्छा, ये एंगल 90 होगा। अब ये जो होगा, ये पी ओ मान लेते हैं, ये आर मान लेते हैं। निकालना क्या है आपका, एम क्या है निकालने का? पी आर। पी आर निकालना आपने। पी आर की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी? पी ओ का स्क्वायर माइनस आर ओ का स्क्वायर का रूट। आर ओ का स्क्वायर का रूट। अच्छा, पी ओ स्क्वायर किसके बराबर होगा, बोलो जल्दी? x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस प्लस वाई वन y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर माइनस आर आर ओ सी मीन्स रेडियस, रेडियस होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस माइनस सी। टी। ये बात समझ आ गई है? यस सर। ये पी आर की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, सॉल्व करके देख लो। एक x1 स्क्वायर आएगा, वाई जी वन स्क्वायर कट जाएगा, एफ स्क्वायर भी कट जाएगा, 2g(x1) आएगा, y1 स्क्वायर आएगा प्लस 2y(f1) आएगा प्लस सी। प्लस सी। यही आएगा ना पी आर? यस सर। तो बच्चे, लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर मैं ये लिख दूं पी आर इज इक्वल टू रूट ऑफ s1, कोई डाउट है इसमें? x की जगह बस पॉइंट ही तो पुट किया है इसमें। सर्कल की इक्वेशन में अगर पॉइंट पुट कर दें तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया कि नहीं? यस सर। तो पी आर इज इक्वल टू रूट ऑफ s1 होता है। रूट s1 इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ टेंजेंट। अच्छा, एक और चीज होती है, पावर ऑफ अ पॉइंट। पावर ऑफ अ पॉइंट कहीं बुक में लिखा होगा, तो दैट इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर इज कॉल्ड एज पावर ऑफ अ पॉइंट। ये बात समझ आ गई? सर S1 हो जाएगा ये। हाँ, s1 हो जाएगा। ठीक है, सर क्या था पावर ऑफ पॉइंट? पी आर जो है ना, पी आर का स्क्वायर इज कॉल्ड एज पावर ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब एक बार समझते हैं कि जो चीजें हैं, लेट्स टेक, मेरे हिसाब से कौन बताएगा? बोलेगा बिंदिया। चलो, प्रियांशी। प्रथम। यस सर। प्रथम बच्चे, मेरे को लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है पीटी, और सर्कल की इक्वेशन जो दे रखी है वो ये दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। कोई क्वेश्चन में डाउट है? नो सर। अब सबसे पहले इक्वेशन और सर्कल को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों डिवाइड कर रहा हूँ? सर एक्स का वो कोफिशिएंट स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने है। के लिए।
Yes, sir. स्टैंडर्ड Standard फॉर्म form. होती है, और -2। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पीटी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। Root S. तो पॉइंट पुट कर दो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 3 द 6, 3 4 द 12 -2। आंसर इज √5 पीटी। समझ आ गई बात? Yes, sir. अच्छा, ये बात क्लियर है ना सबको? चलो, अब मेरे को बोला है, क्वेश्चन आता है, आर्यन तुम बोलोगे? यस सर। दो सर्कल्स हैं, पहला सर्कल दे रखा है x² + y² + 2gx + 2fy + c, c1 = 0। दूसरा सर्कल दे रखा है x² + y² + 2gx + 2fy + c2। दोनों में फर्क खाली c1 और c2 का, ठीक है? सेंटर दोनों का सेम है। इस सर्कल से पहले वाले सर्कल से एक किसी पॉइंट से पहले वाले सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं, इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो देन फाइंड द लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। सर हम उसका पॉइंट x1, y1 ले लेंगे और फिर फर्स्ट इक्वेशन में सैटिस्फाई करवा देंगे। पी पॉइंट को हमने ले लिया x1 y1 पॉइंट इसमें क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यस सर। तो आपके पास आया x1² x1 स्क्वायर + प्लस y1² y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c1 = 0। चलो ये आ गया। अब Yes, sir. PQ की लेंथ क्या आएगी, PQ की लेंथ? सर √x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c2। y1 + c2। अब ये बताओ, आंसर जो है x1 y1 की टर्म्स में तो होना नहीं चाहिए। सर निकालना क्या है? लेंथ PQ की लेंथ निकालनी है, ये जो GF C1 C2 की टर्म्स में, ओके सर। ठीक है ना? तो Yes, अब sir. मेरे को इसकी वैल्यू बता सकते हो क्या है? सर -c1 तो अंडर रूट के अंदर क्या हो गया, -c1 c2 + - c2 c1। अंडर Yes, रूट sir. c2 - c1। ये बात समझ आ गई लेंथ ऑफ टेंजेंट का, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट बोलेगा सम्यक। यस सर। सम्यक बच्चे आप बोलोगे। चलो अब क्वेश्चन आता है कि हमारे पास दे रखा है, एक मेरे को लोकस निकालना है। दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, दोनों पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, यहाँ पे एक, यहाँ पे। ये P, ये T1 है और ये T2 है। पहले सर्कल की इक्वेशन दे रखी है x² + y² - 4x - 6y। दूसरे सर्कल की इक्वेशन दे रखी है x² + y² - 2x + 2 = 0, ठीक है? अब हमें निकालना है फाइंड द लोकस। दो टेंजेंट, एक पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे टेंजेंट ड्रॉ किया पहले सर्कल पे और दूसरे सर्कल पे, इंटरसेक्ट करते हैं T1 और T2 पे, ठीक है? जो P पॉइंट है सच दैट PT1 और PT2 का रेशियो हमेशा λ1 रहता है। क्या रहता है रेशियो? λ1। देन फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट P। लोकस ऑफ द पॉइंट P। क्वेश्चन समझ आ गया सम्यक? यस सर। अब मेरे को आंसर किसकी टर्म्स में आएगा, सम्यक बोलोगे? सर एच के लैम्डा। HK λ, वेरी गुड। तो PT1 की लेंथ बता सकते हो? यस सर। बोलो। सर x1 स्क्वायर प्लस y1 H² मानेंगे ना? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर -4k -4h -6k अपॉन PT2 अंडर रूट कितना आया? h स्क्वायर h वेरी स्क्वायर गुड। प्लस k स्क्वायर -2h प्लस 2 = 0 इक्वल्स टू और λ1। अब Yes, sir. स्क्वायरिंग करके जो भी इक्वेशन आएगी वो HK और लैम्डा की टर्म्स में ही है। यस सर। दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। कोई डाउट? नो सर। चलो अब मल्लिका, मल्लिका है? यस सर। मल्लिका बच्चे आप बोलोगे अब। बच्चे एक चीज बताओ, हमें क्या करना है? कोई एक पॉइंट है 4,3, कोई एक पॉइंट है 4,3, इससे find the area formed by the tangent from the point। एक मिनट, मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। सर्कल की इक्वेशन दे रखी है x² + y² - 9 = 0।
किसी 4 3 पॉइंट से आपने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, ये इंटरसेक्ट करते हैं T1 और T2 पे, ठीक है। और हमें निकालना है T1 T2 से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनता है ये, तो आपको निकालना है P T1 T2 का एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो सर। P से क्या बनाया, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनाया जो इंटरसेक्ट करता है T1 T2 पे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल P T1 T2। एनी डाउट बच्चे? नो सर। अच्छा, सेंटर क्या होगा सर्कल का? 0 0। 0 0। चलो, एक तो ये चीज क्लियर हो गई। अब रेडियस क्या है इसका सर्कल का? 3 3। अच्छा, P T1 की लेंथ बता सकते हो आप मेरे को? सर ये होगी 4 अंडर रूट में 4 - 3 का होल स्क्वायर। कैसे बोल रहे हो? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 9 आएगी ना P T1 की लेंथ, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला। यस सर, सॉरी। तो ये कितना आ गया? 4 स्क्वायर, ये आ गया 4। P T1 की लेंथ समझ 4। आ गई? दिस लेंथ इज यस 4, सर। ये भी लेंथ 4 रहेगी। ये तो बात क्लियर है ना? यस सर। ये भी लेंथ 3 है। अच्छा, अब मेरे को ये बता सकते हो इसकी इक्वेशन T1 T2 की इक्वेशन बता सकते हो कैसे निकाल सकते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली इक्वेशन से। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट T इक्वल टू 0 से। तो T इक्वल टू 0 से क्या आएगा आपका? तो आ जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये बात समझ आ गई T1 T2 की यस इक्वेशन? सर। आप T1 T2 का डिस्टेंस सेंटर से निकाल सकते हैं। T1 T2 का डिस्टेंस सेंटर से निकाल सकते हैं, हाँ कि नहीं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस सर, निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा? 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 9 डिवाइड बाई 9 5। इक्वल। 9/5। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर को 5 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ये बता सकते हो इस T1 T2 की लेंथ निकालनी है। तो T1 T2 की लेंथ जो होगी वो अगर ये पॉइंट W है तो इज इक्वल टू 2TW के बराबर होगी। यस सर। TW की लेंथ कितनी आ गई आपके पास? 3 का स्क्वायर माइनस 9/5 का होल स्क्वायर इंटू 2 कर दूं, यस सर। ठीक है। T1 T2 आ गया। हम्म। अब आप मेरे को बताओगे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकालना है? P T1 T2। T1 T2। तो हाफ बेस कितना? T1 T2 इंटू हाइट। हाइट मतलब परपेंडिकुलर वाली हाइट निकालनी है। ये बात समझ आ गई? यस सर। तो PW की लेंथ कितनी आएगी मेरे को ये बता सकते हो? PW। परपेंडिकुलर की लेंथ, तो ये PW नहीं, PW1 मान लो, मेरे को नहीं पता, वो दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं नहीं करते। तो आप कैसे निकाल सकते हो, बता सकते हो? सर यस सर, वो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। हाँ, तो PW अगर PW1 लिख लेता हूँ से इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर रूट। माइनस ये कितना TW की लेंथ तो आपको पता है ना? यस TW सर, की लेंथ √3 स्क्वायर माइनस 9/5 होल स्क्वायर। 9/5 का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। ये बात समझ आ गई? यस सर। PW1 तो हाँ इंटू PW1, तो आपका आंसर आ जाएगा यस सर, एक्सक्यूज आ मी जाएगा। सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाँ बोलो। सर मेरे को नहीं समझ में आया ये एंड में हमने क्या किया। सर ये 2TW की एक लेंथ तो आ मिनट, गई, एक मिनट, ये आ गया। एक मिनट। अच्छा, टू यहाँ तक समझ आ गया T1 T2 तक? यस सर। चलो, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल T1 T2 कैसे निकालोगे? सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? T1 T2। निकल गई लेंथ। सर PW1 की लेंथ कैसे निकाली आपने? एक मिनट, एक मिनट, अभी T1 T2 की लेंथ समझ आ गई। यस सर। चलो, अब PW1 जो मैं मान रहा हूँ ये वाला पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट है PW1 को मैंने बोला, आपका आंसर आया T1 स्क्वायर माइनस P नहीं सॉरी T1W का स्क्वायर आएगा। सर यस पॉइंट सर। से इक्वेशन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट नहीं निकाल सकते? हाँ बच्चे, वो भी कर सकते थे, बिल्कुल ठीक है। आप जो बोल रहे हो, हाँ शायद मैंने ये तरीका थोड़ा सा अलग हो गया, बट हाँ जो आपने बोला T1 T2 की इक्वेशन पता है मेरे को, 4x प्लस 3y, इस तरीके से ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4x प्लस 3y माइनस 9 था, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 3 से निकाल लो। 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये बात समझ आ गई बच्चे? यस सर।
अब ये आ गई लेंथ, आ गया ना PW जो भी था आपका। सर इसको हम एक और वे से कर सकते हैं कि अगर हम जो ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा P T1 T2 और जो सेंटर है सर उससे हम एंगल अगर ले लेंगे तो जो सेंटर T1 T2 सर जो ये वाले एंगल्स बनेंगे ये निकल जाएंगे। कौन से T1 T2 तो एंगल पता ही है मुझे। सर जो O T1 T2 बनेगा O T1 T2 बनेगा, हाँ निकल सकता है। सर तो फिर उसमें वो लगा देंगे हम ट्रिग्नोमेट्री तो सर उससे आ जाएगा। उससे भी बच्चे तरीके 50 होंगे, ऐसा नहीं है कि एक तरीका होगा। मैंने एक तरीका बताया, आप 10 तरीके ट्राई कर सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे भी कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, अच्छा ये चीज समझ आ गई है। अच्छा, अब हमारा जो कंसेप्ट आता है, ये एक हमने किया था लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब एक इक्वेशन होती है हमारी पोलर का कंसेप्ट। ये मैं कंसेप्ट है ना बहुत डिटेल में नहीं लूंगा। द रीजन इज दिस कि है ना ये IIT एडवांस के सिलेबस में लिखा नहीं होता टॉपिक। मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो चीजें याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलर। पोलर का मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, लेट सपोज P है, ठीक है। दैट इज पोल ऑफ द पॉइंट H, K। ये जो अब मैं बोलता हूँ, ये इससे एक सीकेंट ड्रॉ किया मैंने जो इंटरसेक्ट करता है Q और R पे। Q और R पे सीकेंट ड्रॉ किया, PQR इज अ सीकेंट। अब ये Q और ये R पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये इंटरसेक्ट करते हैं W पॉइंट पे। और W पॉइंट के लोकस को हम पोलर बोलते हैं। W पॉइंट के लोकस को हम क्या बोलते हैं, पोलर। द पॉइंट P may lie inside और आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। तो ये बेसिकली पोलर का मीनिंग है। जस्ट आपको याद रखना, मेरे को कंसेप्ट बताना तो थोड़ा सा वो बता दिया। अब आप ये मान के चलोगे, कहीं भी लिखा हो द पोल, क्वेश्चन में द पोल ऑफ द लाइन, जो भी इक्वेशन दे रखी हो इस लाइन के बाद, दैट हैज टू बी द इक्वेशन ऑफ पोलर। अगर इससे करोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं तो आप कंसेप्ट लगाओगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। द पोल ऑफ द लाइन कहीं भी लिखा हो, उसके बाद वाली इक्वेशन जो होगी वो किसकी होगी, पोलर की इक्वेशन होगी, ठीक है। अब एक बारी पेज नंबर 38 खोल लो सारे। पेज नंबर 38 एट द बॉटम। पेज नंबर 38 एट द बॉटम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर पोलर W का लोकस है आप कह रहे हो। हाँ, W का लोकस, P जो है वो पोल है और W का लोकस जो आता है दैट इज पोलर, ठीक है। सर 38। हाँ 38 पेज नंबर एट द बॉटम, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ पोलर। और पोलर की इक्वेशन जो होती है वही सेम होती है, T इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या होती है, T इक्वल टू 0। अब एक दो क्वेश्चन के देखते हैं तभी समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। अब मैंने सबसे पहली लाइन बोली है, कहीं भी लिखा हो द पोल ऑफ द लाइन, दैट मीन्स जो भी आगे की इक्वेशन दे रखी होगी वो पोलर की होगी। तो कहीं भी लिखा है द पोल ऑफ द लाइन, जो भी आगे इक्वेशन दे रखी होगी दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ पोलर। ये चीज ध्यान रखनी है, अगर ये चीज याद रहेगी तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब पहला आंसर बोलेगा मल्लिका, तुम बोलो पहले। यस सर। मल्लिका पहला क्वेश्चन पढ़ लो। नहीं पहला नहीं, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। बोला है फाइंड पढ़ लिया। द, देखो क्वेश्चन है फाइंड द पोल। मैं क्वेश्चन जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि समझा दूं। द फाइंड द पोल ऑफ द लाइन Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल, विद रिस्पेक्ट टू सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। मल्लिका क्वेश्चन पढ़ लिया। यस सर। द पोल ऑफ द लाइन यानी दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोलर। पोलर। ये बात समझ आ गई, यस ठीक सर। है। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है पोलर, ये। अब आपको क्या सर्कल। निकालना है, फाइंड द पोल। क्या निकालना था, पोल निकालना है, ठीक है। यस सर। लेट द पोल ऑफ द पॉइंट बी, पोल के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1, ठीक है। इससे पोलर की इक्वेशन निकालोगे, क्या आएगी, एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, x1 से। x(x1) से। वाई स्क्वायर को y(y1) से y1। माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये भी पोलर की इक्वेशन है और ये भी सेम पोलर के, सेम सर्कल के लिए पोलर की इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन सेम होंगी, हाँ या ना। यस सर। यस सर, इक्वेट कर तो सकते हैं।
L upon x1 is equals to m upon y1 is equals to n upon minus a स्क्वायर। कोई डाउट बच्चे? नो सर। इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो x1 की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर एल डिवाइड बाय एन आएगा और y1 की वैल्यू आएगी माइनस ए स्क्वायर एम डिवाइड बाय एन आएगा। ये बात समझ आ गई बच्चे मलिका? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे आता है हमारा कौन बोलेगा? विधि तुम बोल दो। यस सर। विधि अब बोलना है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो पहले। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लिया? फाइंड द लोकस, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। फाइंड द लोकस, बोलना है एक बारी विधि, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द लोकस ऑफ द पोल्स ऑफ लाइन LX Of plus MY plus N LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0। ठीक है, उसके आगे with respect to the circle which touches the y-axis at origin. which touches y with respect to circle circle that touches Y-axis y at origin. axis at origin। क्वेश्चन समझ आ गया? अब Yes sir. लोकस किसका निकालना है? Polar का। पोलर का नहीं, पोल्स का। फाइंड द लोकस ऑफ पोल्स। सही है? सर डिफरेंस क्या होता है? पोल पॉइंट अलग था, पोलर एक कर्व आता है और पोल जो होता है, जैसे बच्चे पीछे बताया था ना, एक मिनट, जैसे मैंने ये बोला था क्वेश्चन में, ये जो P पॉइंट था दैट इज पोल और ये W पॉइंट का लोकस जो आता है दैट इज पोलर। ओके सर। सर्कल के केस में हमेशा एक लाइन आती है पोलर। ठीक है, ओके सर। चलो अब एक बार देखते हैं, इसको समझते हैं। क्या बोला था? फाइंड द लोकस ऑफ द पोल्स ऑफ द लाइन LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू सर्कल दैट टचेस y एक्सिस एट ऑरिजिन। कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? अब नो देखो, अब मेरे को ये बताओ, ये इसका मतलब क्या हो गया? द लोकस ऑफ पोल्स ऑफ द लाइन, ये मतलब क्या हुआ इसका? ये किसकी LX प्लस MY प्लस N की इक्वेशन का मतलब क्या होगा? दैट इज द इक्वेशन ऑफ पोलर। हाँ कि नहीं? यस सर। ये पोलर की इक्वेशन दे रखी है LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0। अब लोकस पोल के कोऑर्डिनेट को क्या मान लो? H कॉमा K पोल के कोऑर्डिनेट को मान लिया। कोई डाउट? कोई डाउट बोलो। नो सर। सर्कल No, की sir. इक्वेशन को, सर्कल की नहीं है, sir. इक्वेशन में हाँ ठीक है, सर्कल की इक्वेशन ऐसी है। नहीं सॉरी, मैंने y एक्सिस एट ऑरिजिन बोला है। ठीक है, Yes, sir. तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो कैसी बनेगी? विच टचेस y एक्सिस एट ऑरिजिन, ये सर्कल बनेगा। हाँ बच्चे, Yes, sir. सेंटर मान लो Yes, sir. a कॉमा 0। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन होगी x माइनस a का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। कोई डाउट बच्चे? No, sir. तो सर्कल की इक्वेशन अगर होगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ये कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। अब इसके रिस्पेक्ट में पोलर निकाल लें हम, Yes, sir. तो क्या आएगी? hx प्लस के वाई माइनस ए इंटू एक्स प्लस एच बाई 2 होता है, 2 से 2 कट जाता है। ठीक है, 2ax प्लस h बाई 2, ये बात समझ आ गई? Yes, sir. hx प्लस के वाई माइनस ए एक्स माइनस ए एच इज इक्वल टू 0। तो x के साथ आया h माइनस ए, के वाई माइनस ए एच इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या हो गई बच्चे बताओ? Same. सेम हो गई। अब आंसर जो लोकस का आंसर आना चाहिए वो किसकी टर्म्स में आना चाहिए? H K एच के एल L एम एन, ए की टर्म्स में नहीं, ए क्योंकि हमने माना हुआ। सही है? Yes, sir.
h minus a upon l is equals to k upon m is equals to minus ah upon n. कोई डाउट? बोलो विधि। यस सर। ठीक है, अब मैंने यहाँ से इन दोनों से a की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू आ गई के एन बाय माइनस के एन बाय एम एच। ये बात समझ आ गई है? ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को लेके h माइनस a की वैल्यू क्या है, के एम बाय के एन, सॉरी मैंने के एन लिखना है, बाय एम एच अपॉन एल इज इक्वल्स टू के बाय एम। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोलर। बात समझ आ गई? दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पोल्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द पोल्स। कोई डाउट है? नो सर। चलो अब एक थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कौन बोलेगा? आप बोलेगा? कशिश। यस सर। कशिश तुमने बोलना है। अब क्वेश्चन पढ़ो पहला वाला। ओके सर। क्वेश्चन बोला है प्रूव दैट पोलर ऑफ अ गिवन पॉइंट, प्रूव दैट पोलर ऑफ अ गिवन पॉइंट with respect to any one of the circle, with respect to any one of the circle, x square plus y square minus 2kx plus c square is equals to 0, always passes through a fixed point independent of k, always passes through a fixed point independent of k, c is a constant, c जो है is a given constant मान लो। ठीक है? यस सर। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओ जल्दी से। इसमें बोला है कि मेरे को बोला है पोलर जो होगा, पोलर ऑफ अ गिवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द सर्कल, के जो है वो पैरामीटर है, के जो है पैरामीटर दे रखा है। पोलर जो है वो ऑलवेज पास करता है एक फिक्स्ड पॉइंट से के की कुछ भी वैल्यू। पोलर जो है एक फिक्स पॉइंट से पास करता है के की किसी भी वैल्यू के लिए। फाइंड दैट फिक्स पॉइंट। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, अब जल्दी से बताओ बच्चे, अगर मैं मान लेता हूँ फिक्स पॉइंट जो भी है फिक्स पॉइंट से पास करता है, लेट द पॉइंट, पोलर के लिए हमने जो पॉइंट माने वो x1 y1 मान लिए। ठीक है, पोलर की इक्वेशन क्या आएगी, जल्दी बोलोगे? यस सर। सर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस, क्या बोल रहे हो बच्चे? x स्क्वायर को x1 बोलोगे, y स्क्वायर को y1 बोलोगे ना? यस सर। x1 प्लस y1 माइनस 2k x प्लस x1 बाय 2 प्लस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये बात समझ आ गई यहाँ तक जो लिखा है मैंने? यस सर। सही है। अब देखो बच्चे, के जो बोल रखा है उसने क्या बोल रखा है, के पैरामीटर है। के क्या है? पैरामीटर। ये कोई, ये और ये इसके साथ के जुड़ा नहीं हुआ। x1 प्लस y1 माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स प्लस x1 इज इक्वल्स टू 0। बच्चे ये लाइन की इक्वेशन है कि नहीं? यस सर। ये भी लाइन की इक्वेशन है कि नहीं? यस सर। L1 माइनस के L2 इज इक्वल्स टू L3 होता था। L3 passes through the intersection of L1 and L2, फैमिली ऑफ लाइंस में बताया था। यस सर। L1 प्लस के L2 कर लो, चाहे माइनस के L2 कर लो। इसका मतलब होता है L3 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। कोई भी लाइन जो बनेगी, जो पोलर की इक्वेशन होगी, वो हमेशा फिक्स पॉइंट से पास करता है। तो लेट द इक्वेशन बी L3 दैट passes through the intersection of these two lines। तो जो फिक्स पॉइंट होगा वो क्या होगा, x1 प्लस y1 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस x1 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस x1, वो इसमें डाल दो। माइनस x1 स्क्वायर प्लस y1 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, x1 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय y1। तो ये पॉइंट और दिस इज द फिक्स पॉइंट थ्रू विच द कर्व, थ्रू विच द पोलर पासेस। बात समझ आ गई? सर हमने L1 को 0 क्यों पुट किया? अगर वो 0 हो गया बच्चे तो ऊपर वाली। एक मिनट। जब दो लाइंस के इंटरसेक्शन से तीसरी लाइन पास करती है उसकी इक्वेशन क्या मानते थे, बताओ जरा।
अच्छा वो सेटिस्फाई करवा दिया, यस सर। ठीक है, अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना वो सबके लिए k की कुछ भी वैल्यू हो वो हमेशा फिक्स ही रहेगा। सही है, यस सर, यस सर, ठीक है। यस सर। चलो अब मैंने बोला, कौन बोलेगा? आर्यन बच्चे, अब आप बोलोगे। यस सर। चलो, ये टॉपिक थोड़ा कम ही समझ आएगा, ध्यान रखना, इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, बट वर्डिंग्स जो बोला है ना, द पोल ऑफ द लाइन, वो ध्यान रखना सबने। अच्छा देखो बच्चे, थर्ड क्वेश्चन पढ़ लो। द पोल ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल, द पोल ऑफ द स्ट्रेट लाइन line with respect to the circle, क्या बोल रखा है, पढ़ते जाओगे बच्चे। x square plus y square minus a square equal to 0 lies on circle x square plus y square equal to 9a square. Prove that एक it मिनट, touches लाइज ऑन circle द सर्कल, x एक square मिनट plus y square. एक मिनट, धीरे धीरे बोलो थोड़ा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9a स्क्वायर ऑन द सर्कल दिस, ठीक है। Prove that प्रूव दैट इट टचेस, यानी पोलर टचेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 9। a square by 9. अब मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। द पोल ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल दिस, जो पोल है विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल, यानी इसके रिस्पेक्ट में हमें पोलर निकालना है। इसके रिस्पेक्ट में क्या निकालना है? पोलर। द पोल ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल, मतलब ये है इसका पोलर, ठीक है। पोल जो है, द पोल लाइज ऑन द सर्कल दिस, ये पोल इसके ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। जो पोलर आया वो इसको टच करता है, जो पोलर आया वो इसको टच करता है। क्वेश्चन में डाउट है? No sir. ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ। द पोल ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रिस्पेक्ट में पोलर बनाना है, और जो पोल है वो सेकंड वाली इक्वेशन पे लाई कर रहा है और थर्ड वाले को पोलर टच कर रहा है, ठीक है, ये प्रूव कर रहा है। तो पहले पोलर की इक्वेशन, लेट एच के बी द पॉइंट, ठीक है। तो पोलर की इक्वेशन आ गई एच एक्स प्लस के वाई माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एच के इसके ऊपर सेटिस्फाई करेगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 9a स्क्वायर, ये गिवन है। थर्ड चीज, आप पोलर जो है इसको टच कर रहा है, टच कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? रेडियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेंटर से डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? एच स्क्वायर, सॉरी, सेंटर से 0 प्लस 0 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? रेडियस कितना है? a/3 इसका, तो a/3 के बराबर आना चाहिए। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 9a स्क्वायर, डाल दो, a स्क्वायर डिवाइड बाय 3a आ जाएगा। तो ये किसके बराबर आ गया? a/3। दैट मींस इट टचेस। कोई डाउट? No sir. ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है, हाँ या ना? Yes sir. ठीक है, अभी मैंने इसके 2 क्वेश्चन है ना करवा नहीं रहा हूँ, वो मैं बाद में ही कराऊंगा। अभी बच्चे ट्राई करना है कि ये सर? पूरा का पूरा टॉपिक, हाँ बोलो। आपने किसी में एच के लिया है, किसी में x1 y1 लिया है, ये क्यों? वो तो मेरे कोऑर्डिनेट है बच्चे, जो मानना है मान लो। x1 y1, इधर भी x1 y1 ले लो, क्या दिक्कत है? ओके सर। अल्फा बीटा ले लो, कुछ भी ले लो ना, वो तो कोऑर्डिनेट आप मान रहे हो ना, ठीक है। अब बच्चे ये ध्यान रखना, कल की कोई 11th की क्लास कोई नहीं है, कल खाली 12th की क्लास होगी। बट ये ध्यान रखना, मैंने कल की क्लास इसलिए ऑफ कर रहा हूँ ताकि आपका ये सारा काम परसों तक हो जाए। मंडे को मोस्टली क्लास होगी और मंडे को आगे सर्कल्स चलेगा। बच्चे सिलेबस लेट जितना होगा और जितना आप डिले करोगे उसमें बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी भी इसमें ना 3 से 4 क्लासेस रह रही हैं जो करने वाली बाकी है हमारी। तो अगले हफ्ते तक ये पूरा सर्कल्स खत्म होगा। उसके बाद ऐसी टॉपिक पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है। ये टॉपिक जो है वो छोटे नहीं है, वो बड़े हैं काफी। तो डू ट्राई किए ना, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो आप कर लो, ठीक है, असाइनमेंट से। अगर असाइनमेंट से नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। अनन्या, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो बच्चे। Excuse me sir. हाँ बोलो।